बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट बी। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ रिक्रूट्स टेकिंग अ प्रीलिमिनरी एंड अ फाइनल टेस्ट इन अ कार ड्राइविंग। यूज द chi-square टेस्ट टू डिस्कस वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंड दोज ऑफ द फाइनल टेस्ट। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें कैटेगरीज में एक साइड पे हमारे पास प्रीलिमिनरी में है वैल्यूज़ पास और फेल की, और दूसरी साइड पे हमारे पास फाइनल में पास और फेल की वैल्यूज़ है। जो हमारे पास फाइनल में पास की वैल्यूज़ है वो 605 एंड 135 है। अगर हम इनको ऐड करें तो वो बन जाती हैं 740, और दूसरी हमारे पास फेल की वैल्यूज़ है 195 और 65। अगर हम इनको ऐड करें तो वो बनती है 260। इसी तरह प्रीलिमिनरी में हमारे पास पास की वैल्यू है 605 और 195। अगर हम इनको ऐड करें तो वो 800 बन रहा है। दूसरी साइड पे हमारे पास फेल की वैल्यू है 135 और 65। अगर हम इनको ऐड करें तो ये बनता है 200। अगर हम इधर से वैल्यूज़ को ऐड करें और इधर से भी वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास टोटल बन रही है 1000 वैल्यूज़। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप इज़ H0। इसमें हम लिखेंगे द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल टेस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ दोज ऑफ द प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद हमारे पास H1, ये H0 का अल्टरनेटिव होता है। द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल टेस्ट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दोज ऑफ द प्रीलिमिनरी टेस्ट। सेकंड स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो हमने अपनी मर्जी से लिया है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये क्वेश्चन हम chi-square टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में लिखेंगे chi-square कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू समेशन I7R तक, R मीन रोज, समेशन J7C तक, OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर ओवर EIJ, O मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन एक्सेप्टेड वैल्यू। तो पहले जो हम क्वेश्चन करते थे chi-square में उसमें हम ओनली समेशन यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने R और C समेशन यूज़ किया है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये रोज़ और दूसरी साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज़ कॉलम में मौजूद है, जिसकी वजह से हम I7R तक और J7C तक यूज़ कर रहे हैं। नीचे मैंने लिखा है D.F मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रही R-1 और C-1। R मीन के रोज़ और C मीन के कॉलम। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में टेबल गिवन था वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ गिवन थी और हमने एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है उसी को सॉल्व करके हम एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं बुक की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये जो आपको 605 नज़र आ रहा है इसकी जगह आपने कौन सी वैल्यू लेनी है? आपने इस 800 को मल्टीप्लाई करना है 740 से और उसको आपको डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 592। ये आपने 605 की जगह लिखनी है। उसके बाद फिर आपने इस 800 को मल्टीप्लाई करना है 260 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो वो आपके पास सेकंड वैल्यू बन जाएगी और उसका आंसर आ रहा है 208। उसके बाद इसी तरह अब आपने 200 को मल्टीप्लाई करना है 740 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो वो आपकी 135 की जगह वैल्यूज़ आएगी। जो मेरे पास वैल्यू आई है 148। इसके बाद फिर आपने इस 200 को मल्टीप्लाई करना है 260 से और डिवाइड करना है 1000 के ऊपर, तो आपके पास 65 की जगह वैल्यू आएगी 52। नेक्स्ट आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 800। इन दोनों वैल्यूज़ को भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 200। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 740 और इधर से अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 260। अगर आप इधर से वैल्यूज़ को ऐड करें और इधर से करें तो आपके पास जो टोटल आंसर बनता है वो 1000 आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। chi-square वैल्यू इज ऑब्टेन एज अंडर। हमारे पास बुक के ऊपर ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन थी और एक्सेप्टेड हमने खुद फाइंड की है। अब जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको हम तरतीब के साथ लिखेंगे। इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी है कि आप उनको रो के साथ तरतीब में लिखना चाहते हैं या कॉलम के साथ। अगर आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू रो की तरतीब में लेते हैं तो फिर आप एक्सेप्टेड वैल्यू भी रो की सूरत में लेंगे। अगर आप ओ वैल्यूज़ कॉलम की सूरत में लेते हैं तो फिर आपको ई यानी कि एक्सेप्टेड वैल्यू भी कॉलम की सूरत में लिखनी पड़ेगी। तो अब हम बुक की तरफ आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी तरफ ली है। ये देखिएगा, ये 605 ये फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखी है। उसके बाद 195 मैंने लिखा है, मैं इसको कॉलम की सूरत में लिख रहा हूँ।
उसके बाद मैंने लिखा है 135 और उसके बाद ये वाला 65। अब हम इसी तरह अकॉर्डिंग टू कॉलम एक्सेप्टेड वैल्यू लिखेंगे जो हमने न्यू टेबल बना के फाइंड की थी। फर्स्ट 592 ये आपको नज़र आ रही है, उसके बाद 208, उसके बाद 148 और लास्ट पे 52। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है O माइनस ई। O माइनस ई मीन्स कि आपने O की हर वैल्यू में से E की वैल्यू को माइनस करना है, यानी 605 माइनस 592 विच इज इक्वल टू 13। इसी तरह 195 माइनस 208 विच इज इक्वल टू माइनस 13, 135 माइनस 148 विच इज इक्वल टू माइनस 13, 65 माइनस 52 विच इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर। O माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने O माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना, यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया O माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। इसका मतलब है कि आपने O माइनस ई की स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर लिखना है और जो आपके पास E की वैल्यू है उसको आपने तरतीब के साथ नीचे लिखना है। O माइनस ई की स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू 169 और E की फर्स्ट वैल्यू 592। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.285। इसी तरह O माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू 169 और E की सेकंड वैल्यू है मेरे पास 208। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.812। इसी तरह थर्ड वैल्यू O माइनस ई के स्क्वायर की 169 और E की थर्ड वैल्यू 148, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.142। इसी तरह 169 डिवाइडेड बाई 52 विच इज इक्वल टू 3.250। आप इन वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आएगी 5.489। यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, क्योंकि ये बराबर होता है O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E के, और ये उसी की वैल्यू है। 5 स्टेप है मेरे पास क्रिटिकल रीजन। तो काई स्क्वायर के लिए हम क्रिटिकल रीजन यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। न्यू मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम, ग्रेटर का साइन भी सेम, काई स्क्वायर सेम, अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 न्यू। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री फ्रीडम बन रही है न्यू बराबर है R-1 और C-1। R मीन के नंबर ऑफ रोज़, तो हमारे पास रोज़ 2 बन रही है, तो मैंने लिखा 2 साथ में -1। C मीन के कॉलम, तो कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, साथ में -1, 2 में से 1 बाकी 1, 2 में से 1 बाकी 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास न्यू की वैल्यू आई है 1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 5.489 और उसके बाद काई स्क्वायर 0.05 को 1 के टेबल में हम चेक करेंगे। ये मेरे पास 0.05 और ये है 1, तो इसकी वैल्यू बन रही है 3.84। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 3.84। नेक्स्ट स्टेप 6 है कंक्लूजन। 6 स्टेप आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी है और साथ वाली ये जो वैल्यू है ये छोटी आई, तो इसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी हो और ये जो साथ वाली वैल्यू ये बड़ी है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है और साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट H0। हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, उसकी मैंने रीज़न भी बताई है। बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से बड़ी आई है, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।